डर, घबराहट एक ऐसी समस्या जिसका जो रेशियो है वो आने वाले समय में बढ़ रहा है। और एक इंसान वो डर और घबराहट के कारण वो समझ ही नहीं पाता कि मैं ज़िंदगी में क्या करूं। वो डर और घबराहट के चक्कर में उसको कई बार वो चार लोगों में जाने से डरता है। उसको लगता है मौत का डर आ जाता है, कभी मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कभी मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं कभी सुसाइड ना कर लूं। कई प्रकार के डर से इंसान परेशान हो जाता है और डर के कारण अपने जीवन में 100% अपना पोटेंशियल यूज नहीं कर पाता। एक बड़ी गंभीर समस्या है। अगर आप किसी को बोलोगे ना मुझे डर है, तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। लोग बोलेंगे ये तो पागल हो गया, ये तो मेंटल इश्यूज में चला गया, इसकी मेंटल हेल्थ खराब है, इसकी फिजिकल हेल्थ खराब है। कुछ ना कुछ आपके बारे में लोग निंदा करेंगे, आपके बारे में बुरा कहना शुरू करेंगे। एक ऐसी समस्या ना किसी को बता सकते हैं, ना शेयर कर सकते हैं, और हमें कोई सोल्यूशन भी नहीं दे रहा होता है। और जब ये समस्या बढ़ती, और ये समस्या कैसा है, बढ़ती है क्यूमुलेटिव बेसिस पे बढ़ती है और कई बार ऐसा लगता है इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, अब मैं जीवन का अंत कर दूं। ओके, तो चिंता नहीं करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अभी डर के लिए क्या करना है जरा सुनिए। अभी डर कई प्रकार का होता है, जैसे आपको खाना खाने का डर हो सकता है, किसी को पानी पीने का डर हो सकता है, किसी को चार लोगों में बातें करने का डर हो सकता है, किसी के घर में मेहमान भी आ जाए तो उनको पैनिक अटैक या ट्रॉमा की समस्या आ जाती है, किसी को डर होता है पढ़ाई करने का डर होता है, किसी को जॉब पर जाने का डर, किसी को बिजनेस करने का डर, किसी को न जाने क्या क्या प्रकार का डर हो जाता है, किसी को लगता है रात में मेरी मौत हो जाए, किसी को लगता है मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, किसी को लगता है मेरे को एक्सीडेंट ना हो जाए। कई प्रकार के डर घबराहट से जाता है। अभी सबसे पहले आपको चीज समझना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं सब माइंड में बैठी हुई चीज है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। ये सब माइंड में डीप डाउन में बैठी है और आपने उसको बार बार मुझे डर है, ये कह कर, ये सोच कर वो चीज बढ़ गई है। आपने कभी महसूस किया होगा, जो हम आज सोच रहे थे वही कल, एक हफ्ते पहले, महीने पहले, कुछ साल पहले हमारा थॉट प्रोसेस लगभग सेम होता है। एक इंसान 80 से 90% वही रिपीटेड सोचता है, उसकी हैबिट्स भी सेम होती है। ओके, अब इसको निकालना कैसा, सबसे पहले समझना पड़ेगा 100%। सबसे पहले एक काल्पनिक और दूसरी चीज, इसके ऊपर 100% सोल्यूशन लाया जा सकता है। और ये कैसे होगा? मन के ऊपर अभ्यास करने के, मन के ऊपर काम करने से। अब इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा? देखना, ये डर जो समस्या है ना, कि घर बैठे बैठे ठीक होने वाली नहीं है। आपको इसके लिए मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मैं कई बार अपने वीडियोज में कहता हूँ, मुझे वजन कम करना है तो ऑटोमेटिक वजन कम नहीं होगा, उसके लिए मुझे डाइट एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा। मुझे कार सीखना है तो ऑटोमेटिक मैं कार सीख नहीं पाऊंगा सिर्फ वीडियोस देख के, मुझे कार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कार सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं कोई वीडियो देख कर क्रिकेट नहीं सीख पाऊंगा, मुझे क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो डर है या कोई भी मानसिक समस्या है, तो ये वीडियो तो खास स्पेसिफिकली डर के लिए है। तो अगर आपको डर घबराहट से बाहर निकलना है तो आपको मन के ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर ये समस्या ठीक होने वाली है। तो ये आपको माइंड में डालना है कि मुझे इसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, मेरी समस्या गंभीर है, मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर इस समस्या को ठीक होने वाली है। ओके, हमारे समाज में कभी मेंटल हेल्थ को लेकर कभी सीरियसनेस होता ही नहीं है, और जब सीरियस नहीं होता इसको लोग बातें करने से डर जाते हैं कि ये कुछ होता ही नहीं। कई लोग इसको मानते ही नहीं है कि डर कुछ नाम की समस्या होती है, घबराहट नाम की कोई समस्या होती है। जो इससे जा रहा होता है उसी को ही पता है ये कितनी गंभीर समस्या है। अभी आप यहाँ पर मैं कुछ प्राणायाम बताने वाला हूँ और कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ, टैपिंग टेक्निक। अगर इसका अभ्यास आप बार बार करोगे तो डेफिनेटली 100% निकल जाओगे, धीरे निकल जाओगे। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्राणायाम बताता हूं जिसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। ओके, अब ये उद्गीत प्राणायाम जो है, इसमें क्या करना होता है, आपको लंबी गहरी सांसें लेना है और कल्पना करना है कि मेरा डर, एंग्जाइटी खत्म हो रहा है और उसी के साथ मैं यूनिवर्स की ऊर्जा आकर्षित कर रहा हूं और मेरा धीरे धीरे डर खत्म हो रहा है। अब बोलोगे सिर्फ कल्पना करने से होने वाला है? यस, डेफिनेटली। देखना, कल्पना में बड़ी शक्ति है। कोई इंसान आत्महत्या कर रहा होता है ना, तो उसके कल्पना में कहीं ना कहीं कई बार प्रोसेस हुआ है, ये जीवन ऐसा है, जीवन बेकार है, जीवन में कुछ नहीं है। तो कल्पना में बड़ी शक्ति है। ये डर घबराहट वो कल्पना में ही बैठी है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। डर घबराहट इसका कोई चेकअप नहीं होगा। चलिए भाई, आपका इतना डर है, 10 डर चाहिए, 10 चाहिए था, आपका 5 है चाहिए, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल इसका, और डर घबराहट के कारण बीपी होती है, हेडेक होता है, इसके फिजिकल सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, पैसे में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम अपन करेंगे। अभी इसको कैसे करना है अभी बताता हूं। सबसे पहले आपको खुद को अफर्मेशन देना है कि फॉर एग्जांपल कौन सा डर है। फॉर एग्जांपल आपको बाइक पर बैठने का डर है, तो सबसे पहले आपको कल्पना करना है और बोलना है। और उद्गीत प्राणायाम में ओम का चैंटिंग होता है। अब क्या करना है,
सबसे पहले बोलना है कि मेरा बाइक पर बैठने का डर खत्म हो रहा है, और इमेजिन के फॉर्म में कि मैं बाइक पर अच्छे से बैठ पा रहा हूँ, उसी कल्पना के साथ लंबी गहरी सांसें लेना है, ध्यान मुद्रा करना है, और कल्पना करना है कि ओम शब्द बन रहा है और आपके सारा डर खत्म कर रहा है, स्पेसिफिकली बाइक का बैठने का डर खत्म कर रहा है। मुझे 4 लोगों में बातें करने का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसी कल्पना के साथ। ओ ओके, तो इसका अभ्यास मोबाइल में अलार्म लगाइए। शुरू में 3 मिनट कीजिए, फिर 5 मिनट कीजिए, सुबह शाम करिए। बिना अभ्यास का ये समस्या खत्म नहीं होगी। मैं कहता हूं ना, अगर हम 8 दिन नहीं नहाते तो शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमने मानसिक स्नान कभी किया ही नहीं, इसलिए मन से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेनफुल मेमोरीज, डर इत्यादि इत्यादि। अब दूसरी टेक्निक मैं बताता हूं। दूसरी टेक्निक है भ्रामरी प्राणायाम। अब इस प्राणायाम को भी अफर्मेशन के साथ करेंगे। ओके, देखना, ये मत बोलना समय नहीं है। समय सबके पास है, मोबाइल के लिए समय, सारी चीजों के लिए समय, बस कहीं ना कहीं एक बिलीव बना के रखा है। अभी भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है जरा सुनना। अभी इसको भी अफर्मेशन देके करना है। 3 उंगलियां यहाँ, 1 उंगली यहाँ, कान बंद करेंगे और मेरा जो कल्पना के साथ, कल्पना करना बड़ा जरूरी है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करना बड़ा जरूरी है। मेरा 4 लोगों में जाने का डर खत्म हो रहा है उसी कल्पना के साथ। मेरा पानी का डर खत्म हो रहा है, मैं अच्छे से पानी पी रहा हूँ उसी कल्पना के साथ। ओके, तो इसका भी अभ्यास 3 से 5 मिनट करेंगे। 3 मिनट उद्गित, 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम। और एक टेक्निक बताता हूं क्या करना है। हमारे बॉडी में कई सारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसको कहते हैं 7 चक्रास। वैसे तो 114 चक्रास है, लेकिन मोटा मोटा तौर पर 7 चक्रास है। अभी कई लोग सवाल, सर 7 चक्रास एग्जिस्ट करते हैं क्या? डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। वो दिखते तो नहीं है लेकिन एग्जिस्ट है। सर क्या प्रूफ है? प्रूफ ऐसा है, ऑक्सीजन दिखता है, आंखों से तो नहीं दिख सकता, लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते। इंटरनेट दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन इंटरनेट के बगैर आप वीडियो देख ही नहीं सकते। हवा दिखती है, नहीं दिखती है। इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, नहीं दिखती है। जैसे मैं बटन दबाता हूँ और बल्ब चालू होता है, तो कहाँ से कुछ ना कुछ कनेक्शन हुआ रहेगा ना। वो दिखता है क्या? आंखों से नहीं दिखता है। ऐसे कई सारी चीजें का एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो दिखता है। वो एग्जिस्टेंस नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन वो अस्तित्व में है, वो रियलिटी में है। ऐसे हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास। आपने कभी महसूस किया होगा, जब आपको डर, एंग्जाइटी होती है, आपके पेट में दुखता है, आपके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं, कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज का कनेक्शन हमारे फिजिकल इश्यूज के कारण, रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ जाते हैं। ओके, अभी क्या करना है? टैपिंग करना है। पेट की नाभि, उसके ऊपर 3 अंगुलियां, मणिपुरा चक्र पर टैपिंग करना है कि मेरा डर, एंग्जाइटी खत्म हो रहा है। कल्पना करना है, धीरे धीरे टैपिंग करना है। टैपिंग मतलब धीरे धीरे ऐसे टैपिंग करना है। मेरा डर खत्म हो रहा है, 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 मेरे एंग्जाइटी खत्म हो रही है, मेरे जो भी आपका डर है, फॉर एग्जांपल बाहर जाने का डर खत्म हो रहा है, बाहर जाने का डर खत्म हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से बाहर जा पा रहा हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, यूनिवर्स मेरे साथ है, ब्रह्मांड मेरे साथ है, सारी प्रकृति की शक्तियाँ मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, मेरे अंदर साहस की भावना आ रही है, मेरे अंदर साहस की भावना आ पा रही, मैं बाहर बहुत अच्छे से घूम पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से घूम पा रहा हूँ, सभी को हाई कर रहा हूँ, सभी को हेलो कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से बाहर जा पा रहा हूँ, सारा डर निकल रहा है, सारा डर निकल रहा है, मेरे कल्पना शक्ति से सारा डर निकल रहा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से डर निकल रहा है, मेरे शरीर से डर निकल रहा है, मेरे अवचेतन मन से डर निकल रहा है। गो स्पेसिफिकली कौन सा डर निकल रहा है? बाहर जाने का डर निकल रहा है, बाहर जाने का डर निकल रहा है, बाहर जाने का डर निकल रहा है, बाहर जाने का डर बाहर जाने का डर निकल रहा है। ओके, तो गो डीपर एंड डीपर।
जितना ज़्यादा तो कम से कम इन 3 चीज़ों का अभ्यास करेंगे, उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और मणिपुरा चक्र पर टैपिंग, तो जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने इस समस्या से बाहर निकलोगे। आपको दिखाई पड़ेगा धीरे धीरे समस्या से बाहर निकलोगे। तो सुबह करिए और रात में सोने से पहले किए, 10-10, 15-15 मिनट कीजिए। देखना हमारे पास रील्स देखने के लिए समय है, वीडियोज़ देखने के लिए समय है, एंटरटेनमेंट के लिए समय है, व्हाट्सअप देखने के लिए समय है, सभी की दुनिया भर का सब कुछ देखने के लिए समय है, लेकिन मन के ऊपर समय नहीं है। तो फिर इसलिए मन की समस्या ठीक नहीं हो सकती। समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए, थोड़ा सा टाल मटोल की आदत से मुक्ति, थोड़ा सा दूर रखिए टाल मटोल की आदत को, उसको थोड़ा सा मुक्त, उससे थोड़ा मुक्ति हो जाइए और मन के ऊपर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। मन के ऊपर जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतने ही आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद आ जाएगी। एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी हुआ है एक मेरी नकारात्मक ऊर्जा थी, मेरे साथ लाइफ में जो भी बुरा हुआ है और जो भी मेरे साथ अच्छा या बुरा, इट्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। ये दोनों के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। ओके, तो आशा करता हूँ उद्गीत प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और मणिपुरा चक्र पर टैपिंग करोगे, ये धीरे धीरे अभ्यास करोगे, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाइए। आपको दिखाई पड़ेगा, डर तो छोड़िए, आप कई सारे मेंटल इश्यू से मुक्ति पा रहे हो और आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने शुरू हो गए हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो रही है। ओके, तो वीडियो को यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।